इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सभी ने कभी न कभी इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस किया है। यह दुनिया एक अजीब सी जगह है जहां लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमारे साथ होंगे, हमारी मदद करेंगे और हमें समझेंगे, लेकिन इस दुनिया का सच कुछ और ही है। हम चाहते हैं कि हमें प्यार मिले, सहारा मिले, लेकिन यह दुनिया हमें यह सब नहीं देती। ऐसा क्यों? क्या वाकई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? गौतम बुद्ध का जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षा इस सवाल का उत्तर देती है। गौतम बुद्ध ने जीवन को समझने और उसके सच्चे अर्थ को जानने का प्रयास किया। उनका यह संदेश था कि इस दुनिया में किसी से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया अस्थिर है और यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। यह दुनिया हमारे खुद के कर्मों से जुड़ी हुई है और हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार हमें किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं तो हम अपने भीतर नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं। हम गुस्से, नफरत और दुख में फंसे रहते हैं, क्योंकि जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं तो आप केवल खुद को दुखी करेंगे। अपने आत्मा से जुड़े रहो, अपने भीतर शांति और सुख को पाओ, तभी तुम दूसरों से भी प्यार कर सकोगे। गौतम बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध का यह भी कहना था कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे कर्मों का फल है। यह दुनिया हमारे कर्मों के हिसाब से बदलती है और जो लोग हमारे साथ होते हैं वे भी हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। इसलिए हमें दूसरों से उम्मीदें छोड़कर अपनी खुद की शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम यह समझ जाएं कि दूसरों से कोई उम्मीद रखना हमारे दुख का कारण बन सकता है, तो हम आसानी से अपना रास्ता पा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारे भीतर का शांति और सुख ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम खुद को समझ पाते हैं तो हम दूसरों से भी प्यार और सहारा दे सकते हैं। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब हम अपनी उम्मीदों को छोड़ दें और आत्मनिर्भर हो जाएं। दूसरों से उम्मीदें न रखना। कभी कभी हमें दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ रहें, हमारी मदद करें और हमें समझें, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे ही हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, हम दुखी हो जाते हैं। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने हमें यह शिक्षा दी कि हमें किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों से बुरा व्यवहार करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी खुशियों और शांति का स्रोत खुद बनाना चाहिए। जब हम खुद से खुश रहते हैं तो हम दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। संघर्ष और दुख। गौतम बुद्ध ने जीवन के संघर्षों और दुखों को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख को लेकर हमारे दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। दुख सिर्फ तभी होता है जब हम अपनी उम्मीदों के खिलाफ कुछ होते हुए पाते हैं। गौतम बुद्ध का कहना था कि दुख एक मानसिक स्थिति है और हम इसे अपने विचारों और दृष्टिकोण से बदल सकते हैं। अगर हम अपनी मानसिकता को शांत और सकारात्मक रखें, तो हम दुख को अपनी जिंदगी से बाहर कर सकते हैं। इसलिए हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हम दुखी हैं क्योंकि हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं? क्या हम दूसरों के कर्मों के कारण दुखी हैं? अगर हाँ, तो हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। एकाग्रता और ध्यान। गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश ध्यान और एकाग्रता का था।
उन्होंने कहा कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदों को छोड़कर ध्यान करते हैं तो हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। हमारा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है और यही विचार हमें दुखी करते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम इन विचारों को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। यही वह शांति है जो हमें दुनिया के किसी भी दुख से बचा सकती है। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें अपनी उम्मीदों और इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही हमें दुख और निराशा की ओर ले जाती हैं। अगर हम अपनी आत्मा से जुड़े रहें और अपनी शांति पर ध्यान केंद्रित करें तो हम इस मतलबी दुनिया में भी खुश रह सकते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा से जुड़कर प्रेम और करुणा से जीवन जीते हैं तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं और किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम न केवल दूसरों का जीवन बदलते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। यही असली शक्ति है, स्वयं में प्रेम और करुणा का संचार करना, जो हमें सच्चे अर्थ में एक दूसरे से जोड़ता है। किसी का दुख दूर करना, किसी की मुस्कान वापस लाना, यही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे दूसरों की भलाई में लगाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हमें अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देना चाहिए और अपनी यात्रा खुद तय करनी चाहिए। दूसरों से उम्मीदें रखना और उनके सहारे जीना हमें निराश कर सकता है। इसलिए अपनी आत्मा से जुड़कर हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।